Hello friends, welcome to Sanjeevani Prep, and in this video we will study pharmacopoeia. So let's see. So pharmacopoeia क्या है? pharmacopoeia एक बुक है, ठीक है, जो कि फार्मेसी के अंदर यूज़ होती है। इसके अंदर फार्मेसी से रिलेटेड हर एक प्रॉब्लम का सोल्यूशन गिवन होता है। देखो, आपको पता होगा कि जो ह्यूमन लाइफ है, ह्यूमन लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं उनके सोल्यूशन किस बुक के अंदर प्रेजेंट है? वो है भगवत गीता, ठीक है, ये तो आपको पता ही होगा। तो वैसे ही जो फार्मेसी से रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती हैं वो किसके अंदर प्रेजेंट है, या जो भी इन्फॉर्मेशन होती है वो किसके अंदर प्रेजेंट है? वो है हमारी फार्माकोपिया, ठीक है। तो इसको हम क्या बोल सकते हैं? फार्मेसी की गीता बोल सकते हैं, ठीक है। किसी भी ड्रग मेडिसिन को बनाने के लिए किसी भी ड्रग की जो क्या है हमारी, उसकी प्रॉपर्टी क्या है, उसके यूजेस क्या हैं, उसके इफ़ेक्ट्स क्या हैं, मेथड ऑफ प्रिपरेशन क्या है, क्या है उसकी जो क्वालिटी को कंट्रोल करना किसी भी मेडिसिन की, ड्रग की, और उसके स्टोरेज की, उसके यूजेस क्या हैं, ये सारी चीज़ें उसके अंदर गिवन होती है। सो देखो, अब उसके बाद क्या है? फार्माकोपिया इज ड्राइव्ड फ्रॉम टू ग्रीक वर्ड्स, दो ग्रीक वर्ड से बनती है, जिसका मतलब देखो क्या है, फार्माकोन एंड पिया। तो फार्माकोन का मतलब है ड्रग एंड पिया का मतलब है टू मेक। तो क्या है, बेसिकली ड्रग को बनाने के लिए या फिर किसी भी मेडिसिन को बनाने के लिए, ठीक है। तो इस बुक के अंदर हमारी क्या इन्फॉर्मेशन प्रेजेंट होती है। देखो, इट इज़ अ लीगल एंड ऑफिशियल बुक, एक लीगल है, ऑफिशियल बुक है, जिसके अंदर हमारी स्टैंडर्ड इन्फॉर्मेशन प्रेजेंट होती है किसी भी ड्रग के बारे में, ठीक है, जो कि इशू की जाती है बाय रिकॉग्नाइज जानी मानी अथॉरिटी के द्वारा, यूजुअली अपॉइंटेड बाय गवर्नमेंट ऑफ ईच कंट्री। तो ये क्या है, जो अपॉइंट की जाती है हमारी फार्माकोपिया, वो किसके द्वारा की जाती है? गवर्नमेंट के द्वारा की जाती है, ठीक है। हर एक कंट्री की जो गवर्नमेंट होती है उसके द्वारा ये क्या है, अपॉइंटेड की जाती है, क्योंकि हर एक कंट्री की फार्माकोपिया अलग होती है अकॉर्डिंग टू देयर पीपल कैपेसिटी एंड नेचर, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या है, फार्माकोपिया कंटेन स्टैंडर्ड्स। स्टैंडर्ड मतलब कि वहाँ पे क्या है, जो उसके अंदर जो इन्फॉर्मेशन होती है वो नोन है, हमें पता है, ठीक है, और वो क्या है कि स्पेसिफिक है, ठीक है ना। एंड गाइडलाइंस फॉर द प्रिपरेशन, क्वालिटी कंट्रोल, स्टोरेज, यूजेज ऑफ मेडिसिन। तो किसी भी मेडिसिन को बनाने के लिए उसके अंदर क्या है, गाइडलाइंस गिवन होती हैं, ठीक है ना। फॉर प्रिपरेशन, उसकी क्वालिटी को कंट्रोल करने के लिए कितनी क्वालिटी होनी चाहिए, ये स्टैंडर्ड्स, ठीक है, ये इन्फॉर्मेशन, ये कंसंट्रेशन उसके अंदर गिवन होती है, ठीक है। स्टोरेज भी किसके अंदर हमें स्टोर करना चाहिए, और उसके यूज़ क्या हैं, उसके इफ़ेक्ट्स क्या हैं, ठीक है। तो देखो, अब उसके बाद देखो, फार्माकोपिया प्ले अ क्रूशियल रोल इन रेगुलेटिंग द क्वालिटी ऑफ मेडिसिन। तो देखो, फार्माकोपिया का क्या कर रही है, हेल्प कर रही है बहुत ज़्यादा, किस चीज़ में? रेगुलेशन में, किसकी? मेडिसिन की क्वालिटी में। वो कैसी? क्योंकि इसके अंदर क्या है, हमारा सारी चीज़ें इसकी तो अंदर गिवन है, इसको इसमें से देख के तो हम मेडिसिन को बना रहे हैं। तो इसके अंदर हर एक कंट्री के पर्सन के लिए गिवन होती है कि जो उनकी हैबिटेट है, जो उनका नेचर है, जो उनकी कैपेसिटी है, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे ड्रग्स की कंसनट्रेशन होती है, ठीक है। तो ये क्या है, बहुत ज़्यादा क्रूशियल रोल प्ले करती है, कैसे कि जो ड्रग है या फिर मेडिसिन है उसकी क्वालिटी को बरकरार रखने में, ठीक है। जिसकी वजह से क्या होगा, क्वालिटी अच्छी होगी तो जो पब्लिक की हेल्थ है वो भी अच्छी होगी, एंड प्रमोटिंग द पब्लिक हेल्थ, ठीक है। तो देखो, उसके बाद देखो इम्पोर्टेंस ऑफ फार्माकोपिया की, हमें इम्पोर्टेंस क्या है इसकी। तो देखो, टू मेंटेन यूनिफॉर्मिटी एंड कंट्रोल स्टैंडर्ड्स ऑफ ड्रग अवेलेबल इन मार्केट। तो देखो, जो हमें ड्रग्स हैं उनकी जो एक ही कंसंट्रेशन होती है, स्टैंडर्ड कंसंट्रेशन, वो मेंटेन रखने के लिए, ठीक है, कोई ज़्यादा कम ना कर ले, एक यूनिफॉर्म वे में रखने के लिए, ठीक है। उसके बाद देखो, अवॉइड अडल्ट्रेटेड ड्रग्स की, मतलब कि कोई ड्रग है, नेचुरल ड्रग, उसमें से हम कोई भी सब्सटेंस निकाल देते हैं, जो उसका नेचुरल नेचर है, ठीक है ना, वो डिस्टर्ब हो जाएगा, ठीक है, उस पर इफेक्ट आएगा, उसके नेचुरल इफेक्ट्स पे इफेक्ट आएगा, ठीक है ना, कि वो जो नेचुरल वे से एक्ट कर रहा था तो वो नेचुरल नहीं रहेगा फिर, ठीक है। तो ये क्या करती है कि किसी ड्रग के साथ छेड़खानी नहीं होने देती है, तो अवॉइड करती है अडल्ट्रेटेड ड्रग्स, ठीक है। जो ड्रग्स होती है तो उनको नेचुरल रखने में ही हेल्प करती है। उसके बाद देखो, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन ऑफ ड्रग्स एंड डोसेज फॉर्म। तो ड्रग्स के बारे में और जो हमारी डोसेज फॉर्म होती है मेडिसिन के बारे में क्या है, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन होती है। रेफरेंस फॉर लेबोरेटरी, इंडस्ट्री, एकेडमिक्स एंड इंस्टीट्यूशन। इसके अंदर क्या होती है, लेबोरेटरी में हम जो भी रिएक्शंस करते हैं, केमिकल रिएक्शंस करते हैं, जो भी परफॉर्म करते हैं, और इंडस्ट्री के अंदर करते हैं, तो वो सारी चीज़ें इसके अंदर गिवन होती हैं, कौन सा कैसे करना है। अब देखो, एकेडमिक्स में अंदर करते हैं या फिर इंस्टीट्यूशंस के अंदर करते हैं, ये सारी चीज़ें इसके अंदर गिवन होती हैं, तो क्या रेफरेंस की तरह काम करती है, ठीक है ना। नेक्स्ट, सो देखो, नेक्स्ट क्या हमारे फार्माकोपिया के कितने सेक्शंस हैं, ठीक है। तो वो देखो,
द नंबर ऑफ सेक्शंस इन फार्माकोपिया कैन वेरी, चेंज होते रहते हैं डिपेंडिंग ऑन द स्पेसिफिक फार्माकोपिया एंड इट्स एडिशन। तो इन चीज़ें पे डिफाइन करता है कि उसका स्पेसिफिक फार्माकोपिया कौन सा है, उसका एडिशन कौन सा है। बट कॉमनली देयर आर 3 सेक्शंस इन अ फार्माकोपिया, जो कॉमनली पाए जाते हैं हमारे सिलेबस में गिवन है वो कौन से हैं। तो देखो ये 3 पार्ट होते हैं हमारे फार्माकोपिया के अंदर। एक है हमारा जनरल नोटिस, दूसरा हमारा मोनोग्राफ्स ऑफ ड्रग्स एंड अपेंडिक्स। ठीक है, ये बेसिकली क्या है, हमारी इन्फॉर्मेशन प्रेजेंट होती हैं। तो देखो क्या है, एक एक को देखते हैं। जनरल नोटिस क्या है, जनरल नोटिस क्या करता है, प्रोवाइड एसेंशियल इन्फॉर्मेशन एंड गाइडलाइन फॉर यूजिंग द फार्माकोपिया। इसके अंदर बेसिकली क्या है, इंस्ट्रक्शंस होते हैं। ठीक है, फार्माकोपिया को कैसे यूज़ करना है। इट कवर डेफिनेशन ऑफ टर्म्स, जो भी इसके अंदर टर्म्स होती हैं उनकी डेफिनेशन होती है। रूल्स फॉर लेबलिंग एंड स्टोरेज ऑफ फार्मास्यूटिकल ड्रग, तो इसको स्टार्ट करने से पहले कुछ रूल्स होते हैं, किस तरीके से इसको लेबल करना है, किस तरीके से स्टोर करना है, किस तरीके से हैंडल करना है, तो ये होते हैं। तो जनरल इन्फॉर्मेशन होती है, इसलिए क्या है, जनरल नोटिस। ठीक है ना, स्टार्ट करने से पहले। अब देखो मेन क्या है, मोनोग्राफ। मोनोग्राफ क्या होता है, मोनोग्राफ्स आर डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन ऑफ इंडिविजुअल ड्रग एज पर देयर एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन। तो देखो जो भी रिसर्चर्स होते हैं, जो भी क्या है साइंटिस्ट होते हैं, ठीक है, तो वो क्या करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं उन ड्रग्स के साथ, लाइव एक्सपेरिमेंट्स करते हैं। एक्सपेरिमेंट्स के दौरान जो उन्हें उनकी क्वालिटी या फिर जो उसकी ऑब्जर्वेशन के थ्रू पता चलता है कि उनके नेचर का क्या है, सब कुछ वो सारी नोट करते रहते हैं, उन सबको लिखते हैं। ठीक है, और वो एक रिटन स्टडी जो होती है उनके बारे में, उसको हम बोलते हैं फार्माकोपिया, जिसके अंदर क्या था, देखो फार्माकोपिया डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन ऑफ इंडिविजुअल ड्रग एज पर देयर एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन। ठीक है ना, सो इसके अंदर आते क्या है, इट इंक्लूड्स इंफॉर्मेशन ऑन द ड्रग्स आइडेंटिटी, की ड्रग की क्या आइडेंटिटी है, उसकी प्योरिटी क्या है, स्ट्रेंथ क्या है, क्वालिटी क्या है, क्वालिटी स्टैंडर्ड्स। ठीक है, मतलब कि जो उसकी क्वालिटी है वो, एंड कितना टेस्टिंग मेथड्स की, जो उसको क्या है, टेस्टिंग मेथड्स, ये सारी चीज़ें इसके अंदर की बनती है कि इसको कैसे टेस्ट कर सकते हैं हम, वो मेथड। अब लास्ट देखो हमारा क्या है, अपेंडिक्स। अपेंडिक्स में क्या होता है, अपेंडिक्स कंटेन इंफॉर्मेशन दैट सपोर्ट्स द मोनोग्राफ। जो इसके अंदर क्या है, कुछ इंफॉर्मेशन ही होती है जो क्या करती है, सपोर्ट करती है मोनोग्राफ को। इट में इंक्लूड रेफरेंस टेबल, इसके अंदर कुछ टेबल्स के रेफरेंस होते हैं। ठीक है, रिएजेंट्स होते हैं, एंड एडिशनल टेस्टिंग प्रोसीजर। ठीक है, तो कुछ एडिशनल टेस्टिंग प्रोसीजर होते हैं कि किसी भी ड्रग के लिए हम कैसे इसको स्टार्ट करें, कैसे इसको एंड करें, कैसे इसको क्लीन करें। ठीक है, तो ऐसे तरीके से इनके अंदर इंफॉर्मेशन प्रेजेंट होती है। ठीक है ना, अपेंडिक्स के अंदर। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारी क्या है, फार्माकोपिया ऑफ डिफरेंट कंट्रीज। तो देखो हर एक कंट्री की अलग अलग होती है। ठीक है, क्योंकि वहाँ पे क्या है, उनके जो नेचर हैं, जो उनका हैबिटेट है, जो उनकी कैपेसिटी है, वहाँ के लोगों की अलग अलग होती है। इसीलिए क्या है, उनकी फार्माकोपिया भी अलग होती है, जिसमें क्या है, उनकी कंसंट्रेशन ड्रग की वो भी अलग होती है। फॉर एग्जांपल जो हमारी इंडिया के हम बनाते हैं आईपी के अकॉर्डिंग, सिंपल सिरप में जो हम शुगर लेते हैं 100 ml वाटर में वो लेते हैं 66.7 ग्राम, एंड ब्रिटिश के अकॉर्डिंग लेते हैं हम 85 पॉइंट समथिंग। ठीक है, तो ये क्या है, चेंज तो है ना कंसंट्रेशन में, तो इसी तरीके से ड्रग्स में भी चेंज आता है और सभी चीज़ें में चेंज आता है। तो क्या है हमारी, देखो कुछ फार्माकोपिया की गिवन है अलग अलग कंट्री की। इंडियन फार्माकोपिया है, ब्रिटिश फार्माकोपिया है, यूएस फार्माकोपिया है, यूरोपियन फार्माकोपिया है, फ्रेंच फार्माकोपिया है, जिनकी शॉर्ट फॉर्म्स हैं। देखो आईपी, बीपी, यूएसपी, ईपी, एफपी। ठीक है ना, ऐसे होता है। अब देखो पढ़ते हैं इंडियन फार्माकोपिया के बारे में। सबसे पहले क्या है हमारा, इंडियन फार्माकोपिया कमीशन। So, Indian Pharmacopoeia Commission is an autonomous institution of the Ministry of Health and Family Welfare which sets standard for all the drugs that are manufactured, sold, consumed in India। तो ये क्या करती है, हमारे जो भी ड्रग्स होते हैं उनके बारे में उनको मेंटेन करती है। ठीक है ना, उनसे अवेयर कराती है, उन्हें बनाने में हेल्प करती है, उन्हें सोल्ड करने में हेल्प करती है, और उनको भाई लोगों को कंज्यूम कराने के लिए भी प्रोवाइड कराती है। उसके बाद देखो ये क्या है हमारा, यही तो रेगुलेट करती है हमारी इसको। ठीक है ना, अब देखो इंडियन फार्माकोपिया के बारे में देखते हैं। इट इज़ एन ऑफिशियल बुक ऑफ स्टैंडर्ड्स फॉर ड्रग टू डिफाइन आइडेंटिटी, प्योरिटी एंड स्ट्रेंथ फॉर द ड्रग्स इम्पोर्टेड, मैन्युफैक्चर्ड फॉर सेल। तो ये क्या करती है, हमारी एक ऑफिशियल बुक है जिसके अंदर हमारी क्या स्टैंडर्ड प्रेजेंट है ऑफ ड्रग टू डिफाइन आइडेंटिटी, उसकी आइडेंटिटी, प्योरिटी। ये क्या करती है, इसके अंदर जो इन्फॉर्मेशन प्रेजेंट है ना, तो वो हमें बताती है कि उसकी आइडेंटिटी क्या है, उसकी प्योरिटी क्या है, कितना प्योर है वो, उसकी स्ट्रेंथ क्या है,
ठीक है, फॉर द ड्रग इम्पोर्टेड मैन्युफैक्चर्ड फॉर सेल, जो भी ड्रग आया है हमारा, ठीक है, मैन्युफैक्चर किया गया है और सेल के लिए दे रहे हैं हम, स्टॉक्ड किया गया है, ठीक है, या डिस्ट्रीब्यूटेड किया गया है इन इंडिया, तो उसके अंदर सारी चीज़ उस ड्रग के बारे में, उस मेडिसिन के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन प्रेजेंट होती है, ठीक है, इंडियन फार्माकोपिया में। अब देखो, इंडियन फार्माकोपिया इज पब्लिश्ड बाय आईपीसी, तो किसके द्वारा की जाती है, हमारी इंडियन फार्माकोपिया कमीशन, जो कि अभी ये देखा था हमने, ठीक है, इसके द्वारा। अब उसके बाद देखो, इट्स हेड ऑफिस इन गाजियाबाद, यूपी में इसका क्या है, हमारा हेड ऑफिस है। उसके बाद देखो, इंडियन फार्माकोपिया इज पब्लिश्ड बाय NISCAIR, फुल फॉर्म क्या होगी इसकी, निक्सार स्टैंड्स फॉर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस कम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज, ठीक है। सो ये नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट देखो, हिस्ट्री ऑफ इंडियन फार्माकोपिया, तो बेसिकली देखो, हमारी आज़ादी से पहले जो है हमारी इंडियन फार्माकोपिया नहीं थी, तो इंडिया में भी कौन सी यूज़ होती थी, ब्रिटिश फार्माकोपिया, ठीक है। सो इन प्री इंडिपेंडेंस डे ब्रिटिश फार्माकोपिया वॉज यूज्ड इन इंडिया। उसके बाद देखो, इन 1946 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इशू द इंडियन फार्माकोपिया, ठीक है, इशू किया गया था कि भी हम अपनी भी बनाएंगे। फिर उसके बाद क्या हुआ, कमेटी अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ सर RN चोपड़ा अलोंग विद अदर 9 मेंबर्स प्रिपेयर द इंडियन फार्माकोपिया, ठीक है। तो इन्होंने क्या सोचा कि हम फार्माकोपिया बनाएंगे, और जो कमेटी थी, इसके चेयरमैन कौन थे, सर RN चोपड़ा, जब ये हमारी कमेटी बनाई गई थी, ठीक है ना, तब की बात है ये। तो इन्होंने सोचा हम अपनी फार्माकोपिया बनाएंगे, इंडियन फार्माकोपिया। सो इन 1948 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपॉइंटेड एन इंडियन फार्माकोपिया कमेटी फॉर प्रिपेयरिंग फार्माकोपिया ऑफ इंडिया। तो जो हमारी 1948 में क्या है, हमारी एक क्या बनाई गई, कमेटी बनाई गई, जिसका नाम है इंडियन फार्माकोपिया कमेटी, जो कि क्या बनाने, जो कि किस लिए की गई थी, जो कि की गई थी फार्माकोपिया को प्रिपेयर करने के लिए, जो कि इंडिया की हो फार्माकोपिया, ठीक है ना, उसके लिए। अब उसके बाद देखो, इंडियन फार्माकोपिया कमेटी अंडर चेयरमैनशिप ऑफ डॉक्टर BN घोष पब्लिश द फर्स्ट एडिशन ऑफ IP इन 1955। तो देखो, जो हमारे सर RN चोपड़ा थे, उनके राज में तो क्या हुई थी, हमारी कमेटी चलाई गई थी, ठीक है। उन्होंने सोचा था कि हम फार्माकोपिया बनाएंगे, और पहली बार किसके अंडर, चेयरमैनशिप के अंदर, डॉक्टर BN घोष के चेयरमैनशिप के अंडर जो हमारी क्या है, फर्स्ट फार्माकोपिया पब्लिश हुई थी, कब, 1955 में, ठीक है ना। उसके बाद देखो, हमारा सबसे ज़्यादा मेन क्वेश्चन जो पूछा जाता है वो क्या है, फादर ऑफ इंडियन फार्माकोपिया या फिर फार्मेसी का कौन है, तो प्रोफेसर महादेव लाल स्क्रॉफ, ठीक है, स्क्रॉफ, प्रोफेसर महादेव लाल स्क्रॉफ, ठीक है, ये होगा। सो नेक्स्ट देखते हैं। सो बस हमारा लास्ट टॉपिक आ गया है, और इसको थोड़ा याद रखने के लिए कोशिश करें, ठीक है ना। तो देखो, लिस्ट ऑफ इंडियन फार्माकोपिया, तो बेसिकली हमारी फार्माकोपिया कब और कैसे आई, तो देखो, सबसे पहले हमारी कब हुई थी, 1955 में, तो हमारा फर्स्ट एडिशन आया था हमारा, तो ये हमारा एडिशन है, ये हमारा ईयर है। और एडेंडम और सप्लीमेंट्स क्या है, बेसिकली उनके अंदर जो अपडेट्स हुई हैं, ठीक है, मोनोग्राफ्स ऐड हुए हैं, ठीक है, कोई भी इन्फॉर्मेशन आई है, तो बेसिकली क्या है, फार्माकोपिया में अंदर कोई भी अपडेट आई है, ठीक है, छोटी मोटी अपडेट है, तो वो सारी चीज़ें इनके अंदर होती हैं। तो देखो, फर्स्ट जो हमारा एडिशन है वो क्या है, कब आया, हमारा 1955 में आया था। उसके बाद जो उसकी सप्लीमेंट हुई है, उसके अंदर जो भी चेंज हुए हैं वो 1960 में, और ये वॉल्यूम 2 है, ठीक है। वॉल्यूम होती है जैसे हमारी बुक होती है, आपने देखा होगा, फिजिक्स की बुक थी हमारी, तो वॉल्यूम 1, वॉल्यूम 2 ऐसे होते हैं, तो ये क्या है, हमारी वॉल्यूम 2 है। अब उसके बाद देखो, सेकेंड फार्माकोपिया, ठीक है, तो सेकंड एडिशन कब आया हमारा, वो आया हमारा 1966 में। इसके बाद क्या है, पूरे हमारे 11 साल बाद, ठीक है ना, ये 55 में थी, ये 1966 में आ गई है। अब सप्लीमेंट क्या है, 1975 में, और ये बेशक देखो इतना याद ना रहे, बट ये ज़रूर याद रहना चाहिए। उसके बाद देखो, तीसरे वॉल्यूम से आते हैं ये, ठीक है, थर्ड वॉल्यूम से। अब देखो, हमारा थर्ड एडिशन कब आया है, थर्ड एडिशन हमारा आया है 1985 में। 1985 के बाद हमारा फोर्थ एडिशन आया है हमारा 1900 दोबारा से 11 साल बाद, ठीक है, कब, 1996 में, ठीक है ना। अब उसके बाद हमारा आता है सीधा फिफ्थ एडिशन 2007 के अंदर, ठीक है ना, 2007 के अंदर, और 3 साल बाद आता है 10, ठीक है, मतलब 2010 में हमारा 6th एडिशन आता है, फिर 7th एडिशन आता है 4 साल बाद,
ठीक है, 4 साल बाद। और लास्ट एडिशन 4 साल बाद फिर आता है, जो कि क्या है 8th एडिशन, जो कि 2018 में आया है। एडेंडम देखो इसके अंदर क्या है 2019 में, ठीक है। और कुछ अपडेट्स हुए हैं, वो भी अब हुए हैं। एडिशन वॉल्यूम कौन सी है हमारी, 4th वॉल्यूम, 3rd वॉल्यूम, और ये भी 3rd वॉल्यूम। ये देखो हमारा जो क्या है 4th एडिशन में कुछ चेंजेस हुए हैं, 2000 में भी, 2002 में भी, 2005 में, ऐसे ऐसे, ठीक है ना। 3rd वॉल्यूम से रिलेट करता है ये। सो ये थी हमारी फार्माकोपिया, ठीक है ना। फर्स्ट हमारी आई 1955 में, फिर 11 साल बाद 1966 में, फिर दोबारा से हमारी स्टार्ट होती है 1985 से 3rd वॉल्यूम, 3rd एडिशन 1985 से, फिर 11 साल बाद आती है हमारी 1946 में 4th एडिशन। उसके बाद सीधा आती है हमारी 2007 के अंदर 5th एडिशन। 6th एडिशन 3 साल बाद 2010 में, उसके बाद 4 साल बाद, फिर 4 साल बाद हमारा 8th एडिशन आता है। और ये ऐसे हमारे अभी तक इतने आए हैं। और ये अटेंडेंस और सप्लीमेंट्स क्या हैं बेसिकली, ये क्या है, ये हमारी अपडेट्स हैं उसके अंदर, जो भी नए ड्रग्स मोनोग्राफ ऐड हुए हैं, कुछ ऐसे बस थोड़े मोटे चेंज होते रहते हैं, ठीक है ना। तो ये थी हमारा फार्माकोपिया। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके बताएं कैसी लगी। नोट्स आपको फ्री ऑफ कॉस्ट डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे, आप यू कैन चेक देयर। एंड सिर्फ एक ही चीज़ बोलूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू गाइज, थैंक्स फॉर वॉचिंग।